डोनाल्ड ट्रंप की उधर ट्वीट नहीं आई थी और पढ़े बगैर उन्होंने उसकी वाह वाह तारीफ कर दी कि जी जबरदस्त कमाल हो गया। और जिस वक्त उसके खिलाफ रद्द अमल आया कि इसके अंदर तो कोई फलस्तीन की रियासत की बात नहीं है, कोई उनके हुकूक की बात नहीं हो रही, इसके अंदर इजराइल ने जो तबाही मचाई है उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, तो फिर अपने वजीर खारजा पाकिस्तान को सारे दुनिया को ये बताना चला कि जी मेरा जो वजीर आजम है वो तो बगैर चीजें पढ़े हुए जो है बयान दाग देता है, क्योंकि उसको कहीं बूट पॉलिश नजर आ जाए तो फौरन उठा के बूट पॉलिश शुरू कर देता है। और मियां साहब खुदा दा वास्ता वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हो, कोई तहम्मुल से कोई काम करना सीखें और हर वक्त दूसरे ताकतवर लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं होती है। आपको कौम के वकार का भी ख्याल रखना चाहिए। गजा के अंदर जो हो रहा है, जिस तरीके से 66,000 बेगुनाह लोग वहां शहीद कर दिए गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए, तो अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि शायद कोई उनके लिए बेहतरी हो सके। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक लम्हा भी है। इजराइल की पुरानी तारीख रही है कि उसने हमेशा ऐसे मौके के अंदर जब दबाव उस पर ज्यादा पड़ता है, जिस तरह इस वक्त आलमी दबाव उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो अपना काम निकलवा लेता है और हर मुआहदे में वो ये करता है कि जो उसको चाहिए होता है वो पहले उसको मिल जाता है और उसके बाद जो उसने करना होता है वो बाद में होता है, वो करता ही नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुल्क भी, जो बड़े ममालिक पाकिस्तान के बशमूल दुनिया के बशमूल पाकिस्तान के, जो इसके अंदर अब शराकत दारी कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है इस वक्त, बहुत गौर से बड़े एहतियात से चलना है। एक नरेंद्र मोदी जो है उसने एक अपने मुल्क के अंदर एक माहौल बनाया कि भारत जो है वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन गया है और हम सबको तहस नहस कर देंगे और तबाह कर देंगे। बेचारे जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको इतनी सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गोश्त खाने के ऊपर लोग जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई गलतफहमी ये हो गई अपनी बातें सुन सुन के कि शायद पाकिस्तान भी इतना ही बेबस है। तो 2019 में पहली दफा उन्होंने कोशिश की, नरेंद्र मोदी आपने आपको जलील करके अभिनंदन को चाय पिला के नला धुला के हमने वापस कर दिया आपके बच्चे को। उसके बाद फिर आपने इस साल कोशिश की, फिर इस दफा पाकिस्तान की अफवाज ने आपको ठीक ठाक चंगा ठोका है और आपको अपनी औकात दिखाई है। और अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले चंद दिनों से दोबारा एक भारत माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। उस सफ़े हस्ती से मिटाने वाला अल्लाह होता है, तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है और अपनी औकात के अंदर रह के बात करनी चाहिए इनको। लेकिन वाहिद चीज, उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि हमारी अफवाज जो है, हमारी एयरफोर्स खास तौर पे जो है, उसमें इतना दम है कि वो भारत के किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला सकती है।